मैं अर्जुन सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। चलिए, आज हम हमारी वोकैबुलरी का एक पोर्शन उठाने जा रहे हैं, वो है हमारे सामने मेनेमोनिक। क्या बोला जाता है इसे? मेनेमोनिक। देखिए, मेनेमोनिक होता क्या है एक्चुअल के अंदर? एक्चुअली क्या होता है कि कुछ वर्ड्स हमारे को इजी वे में याद नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अच्छे लेवल के वर्ड होते हैं, उनके मीन अलग अलग होते हैं और कितनी वोकैबुलरी हम याद रख सकते हैं। इसी कारण से वर्ड्स को हम एसोसिएट करते हैं, वर्ड्स को एक तरह से एक रेडिकुलस वे में, हास्यप्रद वे में आप लोगों को समझाने की हम कोशिश करते हैं। उस चीज को बोला जाता है मेनेमोनिक। क्या बोला जाता है उसे? मेनेमोनिक बोला जाता है, ठीक है। अब इसी सीरीज के अंदर में सबसे पहला, इसके लगातार आपके पास वीडियोज आते रहेंगे। हम हर एक वीडियो के अंदर 5 वर्ड्स लेंगे, 5 मेनेमोनिक रिलेटेड आपको वर्ड्स में याद करवा, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आपके सामने जो वर्ड लेता हूं वो वर्ड है MIRTH, मर्थ। MIRTH। अब इस वर्ड को याद करने का तरीका बता रहा हूं कि जस्ट सपोज करिए अगर आपको ये वर्ड याद नहीं आ रहा है, एग्जाम में हमारा माइंड वैसे ही बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ मत करिए, इस सेम वर्ड में M की जगह एक बार आप B रख दीजिए। तो अब क्या हो चुका है? बर्थ। अब बर्थ एक नॉर्मल वर्ड होता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और बर्थ का मीन हिंदी में क्या होता है? जन्म। क्या होता है? जन्म। तो आप अच्छे से जानते हो कि मर्थ को किससे याद रखना है? एम की जगह बी किया तो हुआ बर्थ, और बर्थ यानी क्या हुआ? जन्म। और हमेशा आपको पता है, आप मुझे बताइए कि आपका जब जन्म हुआ था तब आपके घर वाले को खुशी हुई थी या दुख हुआ था? तो ऑब्वियसली सी बात है, आपके घर वालों को क्या हुई थी? खुशी। क्या हुई थी आपके घर वालों को? खुशी। तो सीधी सी बात है, मर्थ यानी होता है खुशी या प्रसन्नता। वो अलग बात है कि अब आप बड़े हो चुके हो तो अब घर वालों को दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि जॉब लग नहीं रही है, ठीक है। लेकिन जब आपका बर्थ हुआ था तब आपके घर वालों को मर्थ हुई थी। तो ये इस तरह से याद रख लीजिए आप एक तरीके से। इसी को कहा जाता है मेनेमोनिक्स, कहते हैं कि वर्ड को रिलेट करते हुए किसी दूसरे वर्ड से, इजी वर्ड से आपको समझा देना। तो कैसे याद रखना है? ठीक है, आफ्टर बर्थ मर्थ। क्लियर? आपके जन्म के बाद मर्थ हुई, घर वालों को खुशी हुई। अब बात आती है, हमें यही नहीं रुकना है। अब एक्चुअल में बैंक प्रिपरेशन का मुद्दा उठता है, तो खुशी को इंग्लिश में क्या क्या बोला जाता है? तो बात आती है खुशी के लिए, तो जनरली स्टूडेंट्स को याद रहता है हैप्पी है, प्लेजर है, चीयर है, ग्लैड है। देखिए, मैं आपके सामने अच्छे लेवल के वर्ड्स आपको बताने वाला हूं। जैसा कि सबसे पहला वर्ड लेता हूं, फोकस करना, और वर्ड है गस्टो, GUSTO। अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका समझाता हूं। जैसे आपको खुशी से एक वर्ड निकल कर आया गस्टो, अब आप इस जी को पकड़ लो और इस जी से जितने भी वर्ड्स है ना खुशी से रिलेटेड, वो सारे के सारे वर्ड्स दिमाग के अंदर रिकॉल करिए। तो गस्टो के बाद आता है आपके गेनेस। क्या आता है? गेनेस, GAYNESS। गेनेस यानी भी क्या होता है? आपके खुशी होती है। फिर जी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है GLEE, ग्ली। ग्ली मीन्स भी क्या होता है? आपके खुशी होता है, ठीक है। एक और वर्ड होता है जी से रिलेटेड जिसे हम कहते हैं ग्रेटिफिकेशन। क्या कहा जाता है? ग्रेटिफिकेशन। तो ग्रेटिफिकेशन मीन्स भी क्या होता है? आपके खुशी होता है। अब एक बहुत सॉलिड वर्ड लेकर आता हूं जी से रिलेटेड, जो होता है GAIETY, गैटी। गैटी मीन्स भी क्या होता है? आपके खुशी होता है। जी से रिलेटेड और कौन से वर्ड होते हैं? तो आपने जनरली पता होगा, ग्लैडनेस होता है। क्या होता है? ग्लैडनेस। तो कुल मिलाकर आपके सामने सिर्फ जी से रिलेटेड 6 वर्ड्स निकल कर आ गए, जिनका मतलब क्या है? खुशी है। अब मैं आ जाता हूं, जी के बाद आता है H। H से रिलेटेड कौन सा वर्ड होता है? तो हिलेरिटी सुना होगा आपने, HILARITY। हिलेरिटी मतलब भी क्या होता है? खुशी होता है। तो अब इसको याद करने का तरीका, एस से रिलेटेड और वर्ड देख लो। एक बहुत ही सॉलिड वर्ड होता है जो होता है हेल्कोन, HALCYON। हेल्कोन मीन्स भी क्या होता है? आपके खुशी होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर आ जाते हैं GHIJ, जॉकंडिटी। क्या होता है वर्ड? जॉकंडिटी, JOCUNDITY। जॉकंडिटी मीन्स भी क्या होता है? आपके खुशी होता है। इसी तरह से जे से रिलेटेड एक और वर्ड ले लेते हैं हम, और वो होता है जोवियलिटी। क्या होता है? जोवियलिटी। जोवियलिटी मतलब भी क्या होता है? आपके खुशी होता है, ठीक है। अब मैं और वर्ड्स लेता हूं, जैसे खुशी को और क्या क्या कहते हैं? तो एक होता है किक, एक होता है आपके यूफोरिया, EUPHORIA। यूफोरिया मतलब भी क्या होता है? आपके खुशी होता है, ठीक है। इसी तरह से एक होता है REVELRY, रेवलरी। रिवलरी मीन्स भी क्या होता है? आपके
खुशी होता है। बाकी नॉर्मल वर्ड्स आपको अच्छे से पता होगा, जैसे नॉर्मल वर्ड्स ले लेते हैं हम, जैसे हैप्पी ले लिए, इसी तरह से मैं आपको प्लेजर कह देता हूं, तो इन सब का मतलब भी क्या होता है, आपके खुशी होता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है वोकेबलरी लर्न करने के अंदर, कि हमारे को मोस्टली आपने देखा होगा बहुत से लोग जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ मिनेमोनिक्स के अंदर इसका मीन बता दिए और साथ ही साथ 2-4 सिनोनिम बता के काम खत्म। नहीं, हमें जीरो से स्टार्ट करना है, एडवांस लेवल 100% तक अच्छे लेवल के वर्ड्स पे जाना है। अब आपके सामने सिर्फ मर्ज से रिलेटेड कितने सारे सिनोनिम्स हो गए, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद करो, गारंटी है एग्जाम में इसके बाहर कोई वर्ड आपके नहीं जाने वाला। तो जल्दी से रिवाइज करिए मेरे साथ। मर्द को किससे याद रखोगे, बर्थ, बर्थ यानी जन्म, जन्म के बाद घर वालों क्या हुई, खुशी, खुशी को क्या बोला जाता है, मर्द। खुशी के लिए सिनोनिम्स क्या क्या है, गस्टो, गेनेस, ग्ली, ग्रेटिफिकेशन, गैटी, ग्लैडनेस। एस से हिलेरिटी, हेल्कोइन, जोकेंडिटी, जोवियलिटी, किक, रेवलरी, यूफोरिया, हैप्पी, प्लेजर, और भी होते हैं, जैसे अम्यूजमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अम्यूजमेंट। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पहला वर्ड था हमारे मर्द, जिससे रिलेटेड मैंने आपको तकरीबन 14 to 15 सिनोनिम्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अगला वर्ड मैं आपके सामने बहुत ही सॉलिड लेकर आता हूं, जो लास्ट ईयर 2 से 3 बार अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया था। वर्ड है REMISS, रेमिस। वर्ड क्या है, रेमिस, ठीक है। अब रेमिस मीन्स क्या होता है, इसको कैसे याद रखना है, देखो ट्रिक बताता हूं इसको मेनेमोनिक के अकॉर्डिंग। री आपको अच्छे से पता है, इंग्लिश में ये RE किसी के भी साथ लग जाता है तो इसका मतलब होता है प्रीफिक्स के तौर पर पुनः, जैसे होता है ना रिपीट, ठीक है। तो RE आ चुका है आपके, जैसे रिकंस्ट्रक्शन होता है, आ रही है बात समझ। और मिस करना किसी को, आ रही है बात समझ। अब मिस करना कब, अब जैसे इसको आप इस तरह के समझिएगा, जैसे आप जस्ट सपोज करिए अभी आपका एक्चुअल के अंदर पढ़ाई का टाइम है, अभी स्टडीज का टाइम है, ठीक है। लेकिन इस समय जो बच्चा मौज मस्ती में निकाल दिया दिन को, ठीक है, और वो आफ्टर 30 की एज, 30 साल की उम्र के बाद वापस से अपने दिनों को मिस कर रहा है, बोले यार वो टाइम सही था, उस समय मुझे मेहनत कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो उसको मिस करने की, पुनः मिस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि उस समय उसने क्या दिखाई थी, लापरवाही दिखाई थी। क्या दिखाई थी, लापरवाही। उस समय वो जीवन के अंदर बहुत ज्यादा आलसी था। तो आलसी या लापरवाह को क्या बोला जाता है, या लापरवाही को क्या बोला जाता है, आपके रेमिस। क्या बोला जाता है, रेमिस। तो रेमिस को किससे याद रखोगे, रीमिस, ठीक है। अब इस एज में आने के बाद अगर आप अपने पुराने दिनों को वापस से मिस कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि उस समय आप कुछ नहीं कर पाए थे। इसका मतलब आलसी या लापरवाह को क्या बोला जाता है, आपके रेमिस बोला जाता है। अब बात आती है इसके सिनोनिम। रुकना यहीं पे नहीं है, यही चीज है, बच्चे सिर्फ यहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन हम इसके आगे अच्छे लेवल के वर्ड्स के सिनोनिम्स देखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड मैं आपके सामने लेकर आता हूं और वो है इंडोलेंट, INDOLENT। इंडोलेंट मीन्स भी क्या होता है, आपके लापरवाह होता है। फिर है वर्ड SUPIN, सपाइन। इसका मतलब भी क्या होता है, आपके लापरवाह होता है। एक वर्ड होता है LAX, लैक्स, जो हमेशा लापरवाह के सेंस के अंदर यूज लिया जाता है। जैसे आलसी को हम और क्या क्या कहते हैं, तो आलसी को एक कहा जाता है आपके इडल बोला जाता है, एक बोला जाता है लेथार्जी बोला जाता है। लेजी तो नॉर्मली सभी बच्चे इसको जानते हैं, ठीक है। तो लापरवाह के लिए इंडोलेंट हुआ, सपाइन हुआ, लैक्स हुआ। इसी तरह से एक वर्ड और होता है आपके, जो है FAINEANT, फेनेंट। क्या है वर्ड, फेनेंट। फेनेंट मीन्स भी क्या होता है, लापरवाह। तो देखिए रेमिस के आपके सामने बहुत ही अच्छे लेवल के वर्ड्स मैंने सिनोनिम के तौर पर निकाले हैं। ये सबसे सुपर सिनोनिम्स कहलाते हैं। इससे हाई लेवल आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं मिलने वाला, गारंटी है। तो हम रिवाइज कर लेते हैं। वर्ड क्या क्या है, इंडोलेंट है, सपाइन है, लैक्स है, फेनेंट है। आलसी को हम क्या क्या कहते हैं, इडल कहा जाता है और लेथार्जी बोला जाता है। अब बात आती है, इसी से रिलेट करते हुए हम रेमिस से एक और वर्ड निकालते हैं, जो कि वर्ड है आपके REMISSION, रेमिशन। क्या होता है, रेमिशन। अब रेमिशन को हिंदी में क्या क्या बोला जाता है, तो किसी भी चीज की जो माफी होती है, मैं यहां लिख देता हूं अच्छे से, माफी, किसी भी चीज में छूट दे देना किसी भी तरह से, ठीक है। कोई भी कमी रह जाती है उसे भी रेमिशन बोला जाता है, या किसी चीज से मुक्ति मिल जाना। जनरली ध्यान रखना, मुक्ति में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मुक्ति मिल जाने के लिए क्या होता है, आपके रेमिशन होता है। जैसे आपने सुना होगा पाप मुक्ति, तो पाप मुक्ति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आपके
रेमिशन ऑफ सिन, क्या बोला जाता है? रेमिशन ऑफ सिन। सिन यानी होता है पाप और रेमिशन यानी क्या होती है? मुक्ति। तो पाप मुक्ति को हम क्या कहेंगे? रेमिशन ऑफ सिन। तो कैसे याद रखना है रेमिस को? वापस से मिस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि पहले आपने उस चीज के अंदर लापरवाह रहे, आप आलसी रहे, तो चीजों को किस चीज की जरूरत पड़ रही है? रेमिस करने की। सिनोनिम्स क्या क्या निकल कर है? इंडोलेंट हो गया, सुपाइन हो गया, लैक्स हो गया, फेनेंट हो गया, लेथार्जी हो गया, इडल हो चुका है। रेमिशन मीन्स क्या होता है? मुक्ति, छूट, ठीक है। माफी को क्या बोला जाता है? रेमिशन बोला जाता है। आगे देखते हैं अब हम, एक और वर्ड है आपके सामने, और वर्ड है ABSCISSION, ठीक है। ये एक वर्ड है ABS, रिवाइज कर लीजिए या नोट डाउन कर रहे हैं तो लिख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन कर देता हूं इसका। इसको बोला जाता है एब्सिएशन, ठीक है। अब देखिए इसका एक्चुअल के अंदर याद कैसे रखना, बहुत सॉलिड वर्ड है। कैसे याद रखें इन वर्ड्स को? तो सीधा सा एक फंडा है, मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं। ये क्या है? अब क्या है ये? अब ये थोड़ा सीजर्स की तरह नहीं लग रहा आपको? SCISSORS, सीजर्स। सीजर्स क्या होती है? कैची। क्या होती है? सीजर्स, कैची। और ये क्या है? ऑन। ऑन यानी क्या होता है? चालू कर देना। जैसे हम करते हैं ना, स्विच ऑन कर दिया, उसको हमने चालू कर दिया, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे अब आप इसको? एब्सिशन यानी क्या होता है? अब सीजर्स ऑन, अब सीजर्स चालू, कैची को हमने चालू कर दिया, इसका मतलब आपने किसी चीज को काटना शुरू कर दिया। तो आ रही है बात समझ? दैट्स मीन एब्सिशन मीन्स होता है द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ समथिंग। क्या होता है इसका मीन? द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ समथिंग। आ रही है बात समझ में? किसी भी चीज को काटने का जो कार्य होता है उसे बोला जाता है आपके एब्सिशन बोलते हैं। और जनरली इसका यूज जो किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? इन ए सर्जिकल ऑपरेशन। कब यूज किया जाता है इसका? इन ए सर्जिकल ऑपरेशन। किसी भी तरह से कोई सर्जिकल ऑपरेशन है, उसके अंदर अगर कोई आप काट रहे हो कोई चीज, तो उसे क्या बोला जाता है? एब्सिशन बोला जाता है। कम कर देना, जड़ से उखाड़ देना, काट के अलग थलग कर देने को बोला जाता है। अब इसके अच्छे लेवल के सिनोनिम्स पे हम आ जाते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है एब्लेशन। क्या है वर्ड? एब्लेशन। ABLATION, ठीक है। इसके बाद अच्छे लेवल का वर्ड लेते हैं, एक होता है एक्सटिरपेट, EXTIRPATE। ये P है, मैं वापस से लिख देता हूं, EXTIRPATE। एक्सटिरपेट यानी भी क्या होता है? वही रिमूवल कर देना। नॉर्मल वर्ड भी लिख देता हूं, रिमूवल, REMOVAL। रिमूवल मतलब भी क्या होता है? चीजों को हटा देना। क्लियर? तो एब्सेशन को किससे याद रखोगे आप? अब सीजर्स ऑन। क्या याद रखना है? अब सीजर्स ऑन। और सीजर्स कैची होती है, कैची ऑन हो चुकी है, दैट्स मीन काटने के लिए हुई है। दैट्स मीन द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ समथिंग इन ए सर्जिकल ऑपरेशन। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? बोलिए मेरे साथ, बोलने से याद होगा। पहला वर्ड क्या है? एब्लेशन है। दूसरा वर्ड क्या है? एक्सटिरपेट है। तीसरा वर्ड क्या है आपके सामने? रिमूवल है। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? फिर अगला वर्ड लेते हैं हम, अच्छा लेवल का वर्ड है, और वर्ड है एसिमिलेट। वर्ड क्या है? ASSIMILATE। एसिमिलेट वर्ड जो है, अगर आप इस वर्ड पे फोकस करोगे तो ये थोड़ा ऐसे नहीं लग रहा है कि सम्मिलित, किसकी तरह लग रहा है? सम्मिलित। किसकी तरह लग रहा है? ये थोड़ा सम्मिलित। अब एसिमिलेट के अंदर एक बार के लिए आपको क्या याद रखना है? ए को हटा दो थोड़ी सी देर के लिए, और अगर आप ए को हटा दोगे तो वर्ड क्या हो गया? सम्मिलित हो गया। और सम्मिलित कर लेना, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को सम्मिलित करना, अपना लेना, जिसको हम कहते हैं अपनाना, या हिंदी में हम इसे और क्या कहते हैं? आत्मसात करना, ठीक है। तो सम्मिलित करना, अपना लेना, ठीक है। कोई दो तीन बंदे हैं, उनको मैंने अपने अंदर जोड़ लिया, उनको सम्मिलित कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा? आपके एसिमिलेट कहलाएगा। तो एसिमिलेट वर्ड को किससे याद रखोगे? थोड़ी देर के लिए ए छुपा दोगे तो बचा क्या? सिमिलेट। और ये सम्मिलित की तरह लग रहा है थोड़ा हिंदी में, तो इसका मतलब ही क्या हो गया? सम्मिलित कर लेना, अपना लेना, या आत्मसात कर लेना। अब बात आती है इसके सिनोनिम्स। तो आप कमेंट करिए इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। मैं भी देखो आप लोगों के पास कैसे कैसे वर्ड है, उसके बाद मैं खुद आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला मैं अगर आपसे डिस्कस करूं तो अपनाने को, आत्मसात कर लेने को क्या बोला जाता है? सबस्यूम। SUME बहुत बार पूछा गया ये एग्जाम के अंदर। इसी तरह से आत्मसात करना, दैट्स मीन इम्बाइब, IMBIBE। इम्बाइब मतलब भी क्या होता है? अपना लेना या आत्मसात कर लेना। और इन्हें क्या क्या बोला जाता है? तो एक ध्यान रखना, फ्रेजल वर्ब के तौर पर काउंट इन होता है। क्या होता है? काउंट इन। एक होता है आपके
BODY, एम्बॉडी। एम्बॉडी मीन्स भी क्या होता है, अपने अंदर शामिल कर लेना किसी को, जिसे हम और क्या कह सकते हैं, कंप्राइज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, COMPRISE, ठीक है। और इसी के तौर पर एक आपने सुना होगा एनकंपास। क्या होता है वर्ड, एनकंपास। तो ये देखिए सारे अच्छे लेवल के वर्ड्स आपके सामने लेकर आया हूं मैं। तो याद किससे रखना है, एसिमिलेट को ए छुपा लो तो बचा क्या, सम्मिलित करना। सम्मिलित करना मतलब अपना लेना या खुद के अंदर आत्मसात कर लेना, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्ब करना। अच्छे लेवल के वर्ड्स क्या क्या है, सब्सम, काउंट इन, इम्बाइब, एम्बडी, कंप्राइज और एनकंपास, ठीक है। अगला वर्ड हम देखते हैं, ये 4 वर्ड हो चुके हैं, 5वां वर्ड और देखेंगे हम रोजाना सिर्फ 5-5 की सीरीज ही करेंगे इसमें, क्योंकि एक वर्ड से अगर 5 सिनोनिम्स भी निकलते हैं तो आपको अराउंड 25 to 30 वर्ड आपको याद हो जाएंगे। वर्ड है QUIXOTIC, क्वेक्सियोटिक। क्या है वर्ड, क्वेक्सियोटिक। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है क्वेक्सियोटिक। अब बात आती है इसको कैसे याद रखोगे, तो याद कैसे रखना है, देखो समझना। QUI को मैंने अगर अंडरलाइन करके वर्ड निकाल दिया QUIC के, क्या निकाल दिया, क्विक, ठीक है। XO को अंडरलाइन करके मैंने वर्ड निकाल दिया सो, और TIC को अंडरलाइन करके मैंने वर्ड निकाल दिया थिक। क्या निकाल दिया, थिक। अब इसको मैं एक साथ प्रोनाउंसिएशन करूं क्वेक्सियोटिक, और एक बार इन तीनों को एक साथ बोलो क्विक्सोथिक, क्वेक्सियोटिक, क्विक्सोथिक, क्वेक्सियोटिक, क्विक्सोथिक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, क्विक, क्विक यानी क्या होता है, तेज, ठीक है। थिक यानी क्या होता है, मोटा। अरे ये बात समझ में। अब बात आती है सो यानी तो, मतलब मोटा तो है लेकिन तेज है। मान लो मैं बात करूं कोई इंसान 150 किलो का है, इतना मोटा है, और अगर मुझे कोई आकर बोले यार वो 150 किलो का इतना तेज भागता है, तो अब ये बात आपको कैसी लगेगी, वास्तविक लगेगी या अवास्तविक लगेगी। ऑब्वियसली सी बात है, ये बात आपको कैसी लगेगी, अवास्तविक लगेगी। आपको ये बात कैसी लगेगी, अव्यवहारिक लगेगी, ठीक है। तो अवास्तविक या अव्यवहारिक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्विक्सोटिक। क्या बोला जाता है, क्विक्सोटिक। तो क्विक्सोटिक को किससे याद रखने वाले हो आप, क्विक्सोथिक। क्विक्सोथिक मतलब थिक यानी मोटा। मोटा तो है लेकिन क्विक है, तेज है। सुनने में कैसा लगता है ये चीज, बिल्कुल हमारे को अवास्तविक लगती है या अव्यवहारिक लगती है। अब बात आती है इनके सिनोनिम्स की। अवास्तविक या अव्यवहारिक को सिनोनिम के तौर पर और क्या क्या बोला जाता है, तो दोनों के एक साथ ले लेता हूं मैं। जैसे वर्ड है AIRY, एरी मीन्स क्या होता है, जो चीज अव्यवहारिक होती है उसे क्या बोला जाता है, आपके एरी बोला जाता है। अरे ये बात समझ में, ठीक है। इसी तरह से एक होता है स्टेरिआइड, STARRYEYED, दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। स्टेरिआइड मतलब क्या होता है, अव्यवहारिक को क्या बोला जाता है, आपके स्टेरिआइड बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक आपने सुना होगा इनफेजिबल। इनफेजिबल मतलब भी क्या होता है, अवास्तविक या अव्यवहारिक को क्या बोला जाता है, आपके इनफेजिबल बोला जाता है, ठीक है। जो भ्रमित होती है ना थोड़ी सी चीज, आपने कभी इल्यूजन सुना होगा, इल्यूजन, उससे निकलने वाला एक वर्ड होता है और वो होता है इल्यूजरी, ILLUSORY। इल्यूजरी मतलब भी क्या होता है, जो चीज भ्रमित होती है, अवास्तविक होगी वो ही तो भ्रम में डालेगी हमारे को, तो उसे क्या बोला जाता है, आपके इल्यूजरी बोला जाता है, अवास्तविक। अब आपने नॉर्मली एक व्यवहारिक के लिए एक वर्ड सुना होगा रियलिस्टिक। क्या सुना होगा, वर्ड रियलिस्टिक। और जो चीज अ है मतलब अनरियलिस्टिक, क्या हो जाएगा, अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मतलब क्या होता है, अव्यवहारिक को क्या बोला जाता है, आपके अनरियलिस्टिक। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। देखिए इन्हें ही कहा जाता है आपके मिनेमोनिक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको जो प्लस पॉइंट है वो ये मिलने वाला है मेरी क्लासेज में, कि मैं जो भी मिनेमोनिक्स आपको कराऊंगा, चाहे वो वर्ड आपको देखने में छोटा लग रहा हो, लेकिन उसके जितने भी सिनोनिम्स मैं आपको कराऊंगा, गारंटी उससे एक सिनोनिम्स भी ऊपर कभी एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में हमने पहला वर्ड क्या लिया, बोलिए मेरे साथ, मर्थ। मर्थ यानी क्या होता है, खुशी। कैसे याद रखना है, बर्थ से, जन्म के बाद क्या हुई, खुशी। उसके सिनोनिम्स मैंने आपको सारे बता दिए थे, रिवाइज कर लेते। जी से रिलेटेड गस्टो था, गेनेस था, ग्ली था, ग्रेटिफिकेशन था, इसके अलावा ग्लैडनेस था, गैटी था, एस से रिलेटेड हिलैरिटी था, हेल्कोन था, जे से रिलेटेड जॉवियलिटी, जोकंडिटी, इसी तरह से अम्यूजमेंट, किक, प्लेजर, हैप्पी, रिवेलरी, ठीक है, चीयर भी कहते हैं हम जिसे। फिर बात आती है सेकंड वर्ड रेमिस। रेमिस का मतलब वापस से चीजों को मिस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि उस समय हम आलसी थे या लापरवाह थे, जिसके लिए सिनोनिम्स थे इंडोलेंट था। बोलिए मेरे साथ, बोलने से याद होगा। देखिए वोकैबुलरी पार्ट ही ऐसा है, कोई कितना भी कुछ कह ले, मेरा मानना है जितना ज्यादा बोलोगे आपके
जबान पे जितनी ज्यादा आएगी उतनी ज्यादा आपको याद रहेगी। तो बोलिए, हम आलसी या लापरवाह को क्या बोलेंगे? इंडोलेंट बोलेंगे, सुपाइन बोलेंगे, लैक्स बोलेंगे, फेनेंट बोलेंगे, इडल बोलेंगे, लेथार्जी बोलेंगे। और उससे निकलने वाला एक वर्ड था जो था रेमिशन। रेमिशन मतलब क्या होता है? माफी, छूट, कमी या मुक्ति को बोला जाता है, जैसे रेमिशन ऑफ सिन, पाप मुक्ति। थर्ड वर्ड बताया था मैंने आपको, एब्सिशन। अब सीजर्स ऑन, अब सीजर्स ऑन हो चुकी है, केची ऑन हो चुकी है, मतलब काटना, द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ समथिंग जस्ट इन ए पर्टिकुलर इन ए सर्जिकल ऑपरेशंस, ओके, जिसके सिनोनिम्स क्या क्या थे? सबसे पहला था एब्लेशन, सेकंड था एक्सट्रिपेशन, तीसरा था रिमूवेबल। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, अगला वर्ड था एसिमिलेट। एसिमिलेट वर्ड को कैसे याद रखोगे? ए हटा दो, बचा है क्या? सिमिलेट। इसको हिंदी में कैसे बोल सकते हैं? सम्मिलित करना, मतलब अपनाना, आत्मसात करना, जिसके लिए सिनोनिम्स क्या थे? इम्बाइब था, काउंट इन था, सबस्यूम था, इसी तरह से एनकम्पास था, एम्बॉडी था, कंप्राइज था। फिर लास्ट वर्ड मैंने आपको बताया ये क्विक्जोटिक। क्विक्जोटिक को क्या याद रखोगे? क्विक सो थिक। क्विक सो थिक मतलब चलने में तेज है, ठीक है, लेकिन कैसा है? मोटा। सुनने में कैसी लगती है ये बात? बिल्कुल अवास्तविक या अव्यवहारिक लगती है। तो इसको आपको क्विक्जोटिक को इसी तरह से याद रखना है, ओके, जिसे हम और क्या क्या कहते हैं? एरी कहते हैं, स्टेरियाइड कहा जाता है, इनफेजिबल कहते हैं, इल्यूजनरी कहते हैं, अनरियलिस्टिक कहते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो बिल्कुल आप इनको याद करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, इसको, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए इसको, ओके, और अपना कमेंट जरूर लिख दीजिएगा कि आपको कैसी लगी वोकैबुलरी, ताकि मैं आगे आपके लिए अच्छी से अच्छी वोकैबुलरी लेकर आऊं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।